प्यारे बच्चों, आज हम लोग हल करेंगे सेट नंबर 7 जो कि 2025 का है। पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं प्रश्नों को। दिया गया है कि दो संख्याएं ए और बी जिनका एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तो ए और बी का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या है। प्रश्न संख्या जो हमारा 1 दिया गया है, कहा कि दो संख्याएं हैं ए और बी। दो संख्याएं क्या हैं, ए और बी, जिनका गुणनफल, दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका गुणनफल, देखो ए और बी दो संख्याएं हैं। ठीक, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उसका एचसीएफ जो है 5 है और एलसीएम की कितना है, यहाँ 200 है। तो यहाँ से इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये 200 पंचे आ जाएगा हमारा 1000। कितना आ गया, ये 1000। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया हमारा, ये हो गया हमारा भैया 1000। ठीक, अब देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमसे कहा गया है कि बताइए कि 4√3 एक कैसी संख्या है। ये परिमेय है या अपरिमेय है या एक पूर्णांक है। ठीक, कैसी संख्या है, तो देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ ऋण में 3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का अगर परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा मिलता है अपरिमेय। इस प्रकार ये संख्या जो होगी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखेंगे यहाँ से हमारा प्रश्न संख्या 3 क्या है। देखो भैया, प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें कहा है 20, 25 और 20 और 25 का एलसीएम 100 है। एलसीएम कितना है, 100 है। तो इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले प्रश्न में बताया था यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन सी हैं, 20 गुणे 25, इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ, एचसीएफ मैंने लिखा मालूम नहीं मुझे है, गुणे एलसीएम कितना है, 100 है। अब इसको हम काट सकते हैं, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया, ये हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आया मेरे भैया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो अगला हमारा सवाल क्या है, सवाल नंबर 4। ठीक, प्रश्न में ये कहा गया है कि यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 है तो आप x का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ हम क्रॉस इंटू करेंगे, इसका इंटू इधर करेंगे। तो हम जानते हैं जब किसी का इंटू 1 से करते हैं तो वही मिलता है, यानी x² प्लस 6 मिल गया बराबर 10 का कर देंगे, 1 से 10 आएगा। इस 6 का करेंगे उधर हम पक्षांतर, तो आएगा x² बराबर 10 माइनस 6, घटाने पर हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 4। ठीक, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर इसको हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगाएंगे ना, तो 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट हमें मिलेगा प्लस माइनस का 2। ठीक, तो कितना आ गया, यहाँ से x का मान जो आया वो आया प्लस माइनस 2। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न हमारा क्या है। कहा है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या क्या है भैया, 5। दिया गया है कि 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 है और इसके मूल बराबर हैं। तो आप बताइए कि x का मान, c का मान कितना होगा। देखिए इसकी अगर हम तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से हम पाएंगे कि a बराबर कितना है, 2 है, और b बराबर कितना है जो कि x का गुणांक -8 है,
और c बराबर कितना है, जो कि c ही है। प्रश्न में कहा गया है कि मूल बराबर हैं, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0 के होगा। तो यहाँ b कितना है, -8, तो यहाँ रखेंगे -8 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, 2 है, इंटू में c तो आपका c ही है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -4 दूना 8c बराबर हो जाएगा 0। इस 64 का करेंगे उधर पक्षांतर, तो यहाँ आएगा 8c, उधर होगा माइनस का 64, माइनस माइनस काट देंगे, 8 × 8 और 8 को काटेंगे कितनी बार, 8 बार 64 आ जाएगा। इस प्रकार c का मान कितना मिल गया, हमें 8 मिल गया। कितना मिल गया बच्चा, 8 मिल गया। ठीक, हमें यहाँ c का मान ज्ञात हो गया है। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, उसमें कहा गया है कि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5a, ठीक, का एक शून्यक, इसका जो शून्यक है वो कितना दिया गया है, 2 है। ठीक, शून्यक 2 है तो x का मान निकालिए। क्या निकालना है हमें, x का मान निकालना है। देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान दिया गया है, यानी x के स्थान पे इसमें हम 2 रखेंगे। x के स्थान पे 2 रखने पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस 3 गुणे x के स्थान पे 2 कर देंगे, 5a बराबर में कर लेंगे 0, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, और 3 दूना 6 प्लस का 5a बराबर में आएगा 0। तो यहाँ घटाएंगे क्या मिलेगा, माइनस का 2 प्लस मिल जाएगा आपका 5a बराबर में 0, 2 का किया पक्षांतर, प्लस का हो जाएगा, यहाँ आएगा आपका ही 5a, क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से उधर गया ये 5a बराबर आएगा 2, ए जो 5 हमारा पाउंड में आएगा तो आएगा a बराबर 2/5, कितना आ गया, a बराबर मिल गया हमें 2/5। ठीक, ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारे हो चुके हैं, सवाल नंबर 7 क्या है, तो आइए देखते हैं कि सवाल नंबर हमारा 7 का दिया गया है। प्रश्न संख्या 7, देखो हल करते हैं इसको। सवाल नंबर 7 क्या है, देखिए सवाल नंबर हमारा क्या है, 7 में कहा गया है आपसे कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक बताइए क्या होंगे। क्या निकालना है हमें, शून्यक, शून्यक यानी x का मान निकालना है। इसको करना है हमको, गुणनखंड करना है इसके ना, फैक्टर करने हैं। 6 को ऐसा तोड़िए 5 आ जाए ना, तो कैसे आएगा, 3 दूना 6 ना, 3x और 2x कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, प्लस का 6। अब हम इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, यहाँ इन दोनों में अगर हम -2 कॉमन लें तो क्या आएगा, यहाँ x - 3। अब हम देखते हैं दोनों मिल रहा है, इसको हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 2। चूंकि हमें निकालना है शून्य, इसलिए हम इसे कर देंगे बराबर में 0 के। एक बार हम करेंगे x - 3 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार 1 0 3 आ गया। ऐसे ही दूसरा x - 2 बराबर 0 करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो दूसरा शून्य क्या आ चुका है, यहाँ 2 आ गया मेरे भैया। ठीक हो गया, बताइए इसमें कोई किसी को डाउट, अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए कि ये प्रश्न हमारा डाउटफुल है, तो उसको हम दोबारा बताएंगे आपको। ठीक, तो 7 सवाल हो गए यहाँ। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8। ठीक, सवाल नंबर 8 क्या है, कहा है -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए इसकी हम पूरी आपको जानकारी देते हैं। देखो यहाँ ये हमारा y अक्ष है, y है, ठीक है, x अक्ष है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है चतुर्थांश, ये तीसरा है, और ये हमारा कौन सा है, चौथा है। ध्यान देना इधर प्लस का होता है, ऊपर भी प्लस का होता है, इधर माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो x वाला प्लस का है, y वाला प्लस का है, तो यहाँ आएगा प्लस प्लस पहले वाले में। यहाँ देखिए x माइनस का है, y प्लस का है, माइनस प्लस आएगा। इसमें x माइनस का है, y माइनस का है, तो माइनस माइनस। यहाँ x प्लस का है और y माइनस का है, तो प्लस माइनस का आएगा। यहाँ देखिए माइनस और प्लस है ना, तो माइनस और प्लस कहाँ पड़ेगा, ये हमारा पड़ेगा किसमें भैया,
द्वितीय में। किसमें आएगा ये? द्वितीय में बढ़ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये प्रश्न आप आसानी से समझे होंगे कि ये द्वितीय में कैसे आ गया। ठीक, तो देखो यहाँ ये सवाल नंबर हमने 8 लगा लिया। देखिए सवाल नंबर हमारा 9 क्या है। प्रश्न संख्या 9 में आपसे कहा गया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या, क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या ने r जो है वो a है, ठीक, और जो कोण है, कोण, तो कोण आपका जो है वो थीटा है, तो चाप की लंबाई क्या होगी ना? तो हम जानते हैं चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। क्या ऑप्शन में कहीं है? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक, तो आर के स्थान पे क्या हो जाएगा? इसमें ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ सवाल नंबर 9 का जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न हमारा जो भी है सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा अगला सवाल क्या है। देखो आइए देखते हैं।